हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जौ प्रक्रम हम स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? जौ प्रक्रम। ये जौ प्रक्रम क्या होता है मैंने बताया था। जौ प्रक्रम क्या होता है, जो जीवन की हमारी आधारभूत जो प्रक्रियाएं हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जौ प्रक्रम, जिसे जीवन प्रक्रिया भी कहते हैं या जैविक भी कहते हैं, है ना। तो जीवन प्रक्रिया जौ प्रक्रम में हम लोगों ने देखा था उपचयी अपचयी। उपचयी क्या होता है, जो सरल क्या होता है, जो सरल को क्या किसमें परिवर्तित कर देता है, जटिल में ना। जैसे क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। और अपचयी में क्या होता है, जो जो जटिल पदार्थ को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फरल में, है ना। सॉरी, जटिल को किसमें परिवर्तित कर देता है, फरल में। तो जैसे हमारा क्या होता है पाचन श्वसन, है ना। अब देखो उसके बाद हम लोगों ने देखा था जैव रासायनिक अभिक्रिया। ये जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, देखो क्या पढ़े थे हम लोग, जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, देखो जैव रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो हमारे क्या होती है, जो हमारे शरीर के अंदर, यानी जो मानव शरीर के अंदर या जो जंतु शरीर के अंदर या जो जीव जंतु के शरीर के अंदर होती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे में भी होती है, जंतु पादप में होती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग पढ़ रहे थे पोषण, क्या पढ़ रहे थे, पोषण। तो देखो पोषण में हम लोगों ने क्या देखा था, पोषण क्या होता है, पोषण जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये देखो पोषण क्या होता है, पोषण हमें भोजन से ही मिलता है ना। भोजन से क्या मिलता है भैया, भोजन से हमें पोषण मिलता है। क्या मिलता है भैया, पोषण मिलता है। भोजन से हमें क्या मिलता है भैया, पोषण मिलता है। तो बताओ भैया पोषण हमें क्यों आवश्यक है। मैंने बताया था ना पोषण हमें क्यों आवश्यक है। पोषण देखो, पोषण से हमें क्या मिलती है भैया, ऊर्जा। आखिर ये ऊर्जा कैसी मिलती है, यानी ऊर्जा को हम कहाँ उपयोग करते हैं। तो देखो ऊर्जा, जब हम खाना ना खा लेते हैं तो हमें क्या लगता है, हम थकावट से क्या है, दूर हैं। तो हमें लगता है हम काम करने के योग्य हैं। अब जैसे देखो हम खाना पीना खाए नहीं हैं ना, तो पैर क्या, जब काम करेंगे पैर क्या होता है, कांपने लगता है। अब सोचोगे क्या कि डर से भी पैर तो कांपता है ना। जब डर से पैर कांपता है तो मतलब पोषण की कमी है, नहीं, वो डर होता है ना। डर तो दूसरा अलग चीज़ होता है, डर से पैर को कांपना ना। तो देखो पोषण क्या हो, पोषण से हमें शक्ति मिलेगी। जब हम खाना ना खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, पोषण। जब हमें पोषण मिलेगी तो हम किसी कार्य को हम करेंगे, है ना किसी काम को हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखो देखो उसके बाद हमें क्या होता है, हमारे शरीर में देखो, शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, शरीर में क्या होती है, वृद्धि। शरीर में क्या होती है, वृद्धि। देखो शरीर में वृद्धि कैसे होगी, जब भैया हम खाए पिएंगे तभी ना हमारा ये कोशिका बढ़ेंगी, ये सब बढ़ेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि जो शरीर में हमारे शरीर में टूट फूट होता है, क्या होता है, शरीर में टूट फूट के निर्माण में, किसके भैया, शरीर में जो हमारा टूट फूट होता है उसको सही करने, जैसे हड्डी टूट जाती है, कहीं चोट लग जाती है, उसको सही करने के लिए पोषण की हमें बहुत ही आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और आवश्यक पॉइंट देखा था, क्या, रोगों से लड़ने के लिए, क्या, रोगों से लड़ने के लिए, है ना। अब देखो भैया बीमारी तो होती है ना, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि भैया अच्छा चीज़ें खाओ तो तुम इस बीमारी से सही हो सकते हो। तो ये हो गया पोषण की बात, है ना। अब पोषण में हम क्या पढ़ेंगे, पोषण कितने प्रकार का होता है भैया, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का भैया, 2 प्रकार का। देखो पोषण कितने प्रकार का होता है भैया, पोषण होता है हमारा भैया, पोषण हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, देखो एक होता है स्वपोषी और दूसरा क्या होता है, परपोषी। क्या होता है, परपोषी। अब देखो
स्वपोषी में क्या होता है? स्वपोषी में क्या होता है? स्वपोषी में जो अपना खाना क्या बनाते हैं भैया? स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो अपना खाना क्या बनाते हैं भैया? अपना खाना क्या बनाते हैं भैया? अपना खाना स्वयं बनाते हैं, है ना। जो अपना खाना क्या बनाते हैं भैया? स्वयं बनाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी। और देखो, अब परपोषी में क्या होता है भैया? देखो, परपोषी में जो अपना खाना दूसरे से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे से क्या करते हैं भैया? प्राप्त करते हैं ना। जैसे देखो, जैसे अधिकतम क्या होता है? स्वपोषी कौन होता है? अधिकतम पेड़ पौधे। क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे क्या होते हैं? वह पेड़ पौधे। अब पूछो, अब बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे भैया, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे ही क्या खाना बनाते? क्या पूरे पेड़ पौधे खाना नहीं बनाते? नहीं, देखोगे कुछ, देखोगे ना, एक ऐसा पेड़ आता है, देखो उसमें थोड़ा सा ऐसा कांटा टाइप रहता है ना। जब उसमें क्या होता है, जब कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें आके बैठता है तो ऐसे होता है ना, अपना क्या करता है, इसे मुख क्या कर लेता है? बंद कर। उसका नाम तो याद नहीं है फिलहाल, लेकिन ऐसा होता है ना। तो वो देखो, वो मांसाहारी होता है, देखो दूसरे पे निर्भर है, वो कीड़े मकोड़ों को ही खाता है, वो खुद से नहीं बनाता। जो भोजन क्या ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। किससे बनाते हैं भैया? प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, है ना। अब देखो, जो परपोषी जो दूसरे पर निर्भर हो ना, तो देखो वैसे कितने हो। देखो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे देखो क्या होता है, हम एक पढ़ेगा क्या? शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। अब देखो शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं। क्या खाते हैं? साग सब्जी घास फूस खाते हैं ना। देखो साग सब्जी ना और घास फूस जो खाते हैं, जैसे कौन होता है? गाय होती है। क्या होती है? गाय या भैंस, ये सब ना, ये सब हमारे क्या है? हमारी शाकाहारी हैं। और क्या होता है? मांसाहारी। क्या होता है भैया? मांसाहारी। ये मांसाहारी कौन होते हैं भैया? जो क्या खाते हैं? जो मांस पर ही निर्भर होते हैं, है ना। मांस पर निर्भर होते हैं। जैसे भैया, जैसे हमारे शेर जी हैं। क्या है? शेर ना। अब शेर हुआ, चीता हुआ, ये और ये सब किस पे हैं भैया? बताओ। ये टोटली मांस पे निर्भर है ना। हाँ, साफ ना। अब देखो, अब क्या है? अब हमारे पास होते हैं क्या? सर्वाहारी। क्या होते हैं? सर्वाहारी। देखो, जो मांस के साथ साथ या साग सब्जी के साथ साथ क्या खाते हैं? साग सब्जी के साथ साथ क्या खाते हैं? मांस भी खाते हैं ना। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैसे बिल्ली भी होती है कि नहीं होती है ना। अब देखो, अपना मनुष्य, अच्छा उदाहरण क्या है? मनुष्य, है ना। अब देखो, ये क्या होते हैं? हमारे मांसाहारी होते हैं, है ना। तो चलो, अब इतना समझ में आ गया ना शाकाहारी मांसाहारी के बारे में। तो चलो हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या अब है ना, थोड़ा सा इसे फटाक से नोट करो, फटाक से। अब देखो हम क्या करते हैं, अब परपोषी को भी बांटा गया है कितने प्रकार में? परपोषी को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। किसमें? परपोषी को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। परपोषी है ना, परपोषी ये है, ये परपोषी है। इसको कितने प्रकार में बांटा गया है भैया? 3 भागों में। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, 3 भाग क्या है? एक होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी। परजीवी। और दूसरा क्या होता है भैया? मृतजीवी। क्या होती है भैया? मृतजीवी, है ना। और तीसरा क्या होता है भैया? प्राणिसम। क्या होता है भैया? प्राणिसम। क्या होता है? प्राणिसम। अब देखो, ये परजीवी क्या होते हैं? परजीवी समझो, पर यानी कि ऊपर, जीवित यानी जीव मतलब जिनके ऊपर क्या हो, जीव देखो रहे, देखो परजीवी यानी वो जीवित रहे पर भी वो नाश्ता उनके करते रहे, खाते पीते रहे उनके। अब जैसे देखो हमारा शरीर है ना, हमारे सिर के ऊपर है ना, देखो ढील, जो हम बोलते हैं ढील यानी जू है ना, तो बताओ हमें मार देता है? फिर भी हमारा देखो, हमारा करता है ना, खाना खा लेता है, हमारे मतलब ब्लड को क्या अपना खाना बनाता है नहीं बनाता है ना, जू है ना, जू। अब हो गया ना ढील, वही जू को बोलते हैं ढील ना। अब देखो आप देखेंगे जो क्या होता है, जो खटिया उठिया देखा खटमल होता है ना, जो खटमल हमारे शरीर को चिपक जाता है रात को ना, तो क्या करता है वो खटमल जो ताड़ नहीं आता, ताड़
ताड़ होता था ना कि बोलते थे खटिया पे मत रखो नहीं तो खटमल पड़ जाएंगे ना, इतना बड़े बड़े डोले से होते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, अगर तुम खटिया मतलब सोगे तुम्हारे वो पड़ क्या कर देंगे, खून चूस लेंगे, है ना। देखो आप थोड़ा सा नॉर्मल देखो, क्लिनी देखिए, क्लिनी, है ना, जो मतलब बकरी उकड़ी ये सबको होता है ना, बकरी उकड़ी को, है ना। ये क्या होती है, उन लोगों को मारते नहीं है बट अपना खाना बना लेते हैं उनसे। तो और देखो, और एक उदाहरण है क्या, जोक देखो, जोक, जो भैंस उसको चिपक जाती है, उनका खून क्या करती हैं, ये सब क्या होती है, परजीवी होती हैं। यानी परजीवी कहने का क्या मतलब होता है, जो क्या होता है, बिना किसी को, बिना मारे, क्या, बिना मारे अपना भोजन बना ले, क्या बना ले, अपना भोजन बना ले ना। देखो बिना मारे अपना भोजन, किसी को बिना हानि पहुंचाए ना, प्राणिसम। देखो बिना किसी को हानि पहुंचाए, बोले तो बिना मारे या बिना हानि पहुंचाए, बिना हानि पहुंचाए, है ना, हानि पहुंचाए अपना क्या बना ले, भोजन बना ले ना। जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे भैया जू, क्या होता है, जू, है ना। एक पेड़ होता है कौन सा, अमरबल, क्या होता है, अमरवेल, क्या होता है, अमरवेल। ये भी एक प्रकार क्या होता है, ये हमारे एक प्रकार क्या होता है, परजीवी। जो एग्जाम्पल है उससे अगर याद कर रहे हो भैया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और जोक क्या होता है भैया, जोक भी होता है ना, जोक। और जू हो गया, जोक हो गया, बस इतना नॉर्मल, इतना याद कर लो, है ना। और देखो मृत्युजीवी क्या होता है, जो देखो, जो हमारे देखो, जो चीज़ मर जाता है, देखो मृत्युजीवी हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। बुझो कैसे, देखो क्या होता है, जो चीज़ मर गया है ना, जब वो मर जाएगा, अगर सोचो ये सब मृत्युजीवी ना रहें तो उन लोगों को क्या होगा बताओ, मृत्युजीवी ना रहेंगे तो बताओ, जो चीज़ मर जाएगा, सड़े गल जाएगा, तो हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, तो बदबू चारों ओर फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो मृत्युजीवी क्या करते हैं, ये जो मर जाते हैं ना, तो उनको धीरे धीरे क्या खा लेते हैं, खा के ख़त्म कर देते हैं। यानी उनके धीरे धीरे क्या करते हैं, कार्बनिक, यानी जो उनका होता है धीरे धीरे अपना भोजन बनाते हैं। जैसे देखो, देखते ना, देखो बैक्टीरिया जैसे होता है ना, जीवाणु ना, तो वो क्या करते हैं, उस पर बैठ जाते हैं ना, बैठ के धीरे धीरे अपना भोजन बना के उसे खत्म कर देते हैं। जब देखो, जब कोई जानवर मर जाता है ना, तो देखो उस पर कीड़े मकोड़े धीरे धीरे पड़ जाते हैं ना, छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप पड़ जाते हैं ना, तो देखो कि धीरे धीरे क्या करते हैं, उनके खत्म कर देते हैं। अमरूद देखिए, अमरूद है ना, जब अमरूद देखो नीचे गिर जाता है, देखोगे कुछ दिन बाद या वहाँ से क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। या कुछ समय लगता है, यानी कि यहाँ लगता है 15 से 20 दिन लगता है नॉर्मल से, है ना। तो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे खाएंगे, भैया उनके पास तो बड़ा मुँह सा है नहीं कि फटाक से खा के ख़त्म कर देंगे। क्या करते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट या छोटे छोटे कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर धीरे धीरे खा के वो क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, है ना। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अगर बताओ, अगर समझो, अगर ये नहीं होते ना, रोड पे क्या है, कुत्ता मर गया है ना, और रोड पे जब कुत्ता मर गया है तो भाई बदबू तो फैलाएगा नहीं फैलाएगा, तो बता, जब ये है रहेंगे ही नहीं तो बदबू फैला रहेगा नहीं रहेगा, तो ये तो उसे कोई ख़त्म करने लायक होगा ही नहीं, तो धीरे धीरे बदबू फैलाएगा। तो बताओ भैया, हम लोग के लिए प्रॉब्लम होगा नहीं, वो एरिया ही ब्लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो एरिया ब्लॉक हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये बैक्टीरिया रहना बहुत, जो छोटे छोटे ये सब होते हैं ना, मृतजीवी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या बोलो भैया, जो क्या बनाते हैं, जो मृत शरीर को ना, जो क्या बोलते हैं, मृत शरीर को अपना भोजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मृत शरीर को अपना भोजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जैसे भैया बताओ, जैसे क्या होता है, जैसे जीवाणु, क्या होता है, जीवाणु, है ना, जीवाणु। और कवक, क्या, कवक, फंगस, देखो फंगस, जैसे देखो लकड़ी देखो भैया, लकड़ी देखो ना, लकड़ी देखोगे, लकड़ी से रख दोगे, कुछ समय बाद देखोगे उस पर वाइट 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 पड़ जाता है ना, वो सब, तो वही सब हमारा क्या है, वो मृत्युजीवी है। क्या हमारे पास है भैया, वो मृत्युजीवी है ना। अब देखो, परजीवी क्या होता है, अब देखो प्राणिसम, देखो प्राणिसम को क्या बोलते हैं, पूर्वजैविक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पूर्वजैविक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्वजैविक बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया। देखो ये प्राणिसम करते क्या है, देखो प्राणिसम क्या करते हैं, प्राणिसम पहले भोजन को खाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, उसे पचाएंगे, है ना। देखो पचाएंगे, फिर जो वेस्ट पदार्थ होगा उसे क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्या करेंगे, उसे निकाल देंगे। यानी देखो पहले क्या करेंगे, भोजन को खाएंगे, फिर पचाएंगे, जो और फिर जो हमारे न्यूट्रिशन ज़रूरी है वो आंतों द्वारा खींच लिया जाएगा,
ब्लड द्वारा पहुंचा दिया जाएगा हर शरीर को जिसको ज़रूरत है, परिवहन हो जाएगा, और जो वेस्ट पदार्थ होगा वो अपने मलाशय से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो ये क्या होता है, ये देखो क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, ऐसे जीव जो भोजन का क्या करते हैं, अंतःग्रहण करके पचाते हैं, क्या करते हैं, पचाते हैं ना। जैसे भैया क्या होता है, जैसे क्या होता है भैया, हमारा क्या हो गया, मनुष्य हो गए हम ना। और क्या होते हैं भैया, अमीबा, क्या होते हैं, अमीबा देखो ना, काई देखो, काई ना। तो वो भी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो प्राणीसम होते हैं, वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद पचा के क्या करते हैं, पचा के फिर जो वेस्ट पदार्थ होता है उसे निकाल देंगे। इसमें हमें देखो, आप चलो फटाफट इसे नोट कर लो। ग्रहण करके क्या लिखा है, ग्रहण करके पचाते हैं, अपना भोजन को ग्रहण करके वो पचाते हैं। अब चलो हमें अब क्या देखना है, अब इतना समझ आ गया ना। अब देखो स्वपोषी परपोषी देख लिए, जान गए हम, पोषण भी जान गए। स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन खुद से बनाता है, जैसे पेड़ पौधे, कुछ पेड़ पौधे ना। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये देखो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये देखो प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, है ना, और जल से क्या, जमीन से क्या लेंगे, जल लेंगे ना। तो ये मिला के अपना एक कार्बनिक यौगिक बनाएंगे। उसके साथ साथ वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन को क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, ये होता है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमें क्या देखना है, हमें क्या क्या पढ़ना है अभी पांच पोषण में, हमें पढ़ना है क्या, पौधों का पोषण, अमीबा का पोषण कैसे मिलता है, और एक मनुष्य को पोषण कैसे मिलता है। हमें ये तीन चीज़ें पढ़ना है एनसीईआरटी में, है ना। तो हम देखेंगे अब क्या पढ़ेंगे, हम पौधों में पोषण, क्या पढ़ेंगे, पौधों में पोषण, फटाक से नोट कर लो ना। तो चलो अब देखेंगे हम पौधों में पोषण, इसे इरेज कर देना। अब देखो पौधों में पोषण क्या होता है, अरे मास्टर अब देखो पौधों में पोषण क्या देखेंगे भैया हम, पौधों में पोषण, अब देखो पौधों में पोषण कैसे मिलता है भैया, पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण से ही मिलता है। सबसे पहले ये बताओ पौधे हमारे क्या हैं, पौधे एक स्वपोषी हैं, क्या भैया, स्वपोषी पोषण कौन सा है भैया, स्वपोषी। पौधे में पोषण कौन सा है भैया, स्वपोषी पोषण है ना, पोषण है। अब बताओ ये बताओ पौधे क्या करते हैं, स्वपोषी है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, इसका मतलब वह अपना भोजन कैसे बनाएंगे, वह अपना भोजन क्या बनाएंगे, भोजन स्वयं से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, स्वयं से बनाते हैं। किससे बनाते हैं भैया, खुद से ही अपना भोजन बनाते हैं। और देखो वो भोजन का, जब ये सब पूरे भोजन बनाने की इनकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बनाते हैं अपना भोजन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, अपना भोजन बनाते हैं। इतना समझ में आ गया, भोजन बनाते हैं, समझ आ गया। क्या लिखेंगे, पौधे एक क्या होते हैं, एक स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और जो इनका भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण। यानी कि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण। आखिर ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो चलो हम जान लेते हैं आखिर ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या डालेंगे हम, प्रकाश जना रहा ये प्रकाश ना, प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश क्या जानेंगे भैया, प्रकाश लिख लो फिर संश्लेषण क्या डालेंगे, संश्लेषण, संश्लेषण ना। आखिर ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, सबसे पहले बार हम जान लेते हैं। ये तो बताया मैंने फिलहाल अभी जस्ट अभी, पर फिर से देख लो क्या करते हैं ये। देखो ये देखो प्रकाश की उपस्थिति में है ना, प्रकाश की उपस्थिति में ना, और वायुमंडल से का जो हमारे जो हम अपने नाक से छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वायुमंडल में आके मिल जाता है। तो वायुमंडल से ये क्या करते हैं, वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने जड़ों से क्या लेते हैं भैया, अपने पानी लेते हैं और ये मिला के क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं ना। तो ये सब पूरी प्रक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, होती है। अपना भोजन बनाएंगे सब क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखो एक चीज़ देखो, तो ये क्या होता है बताओ, ये बताओ प्रकाश की उपस्थिति में, देखो प्रकाश में ना, या सूर्य से, देखो ये क्या है इसमें, सूर्य से प्राप्त क्या, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा भैया, सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देते हैं, सौर ऊर्जा किस में बदलते हैं, किस में बदलते हैं भैया, रासायनिक ऊर्जा में। किस में बदलते हैं भैया, रासायनिक ऊर्जा में। समझ में नहीं आया, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं भैया बताओ, अभी बताया ना कि ये क्या करते हैं, क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नीचे से जड़ लेके अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक बार लिख लो, चलो एक बार जान लेते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। देखो अब ये समझो पत्ती से अपना देखो ये पत्ती से अपना भोजन बनाते हैं ना। चलो एक पत्ती बना लो भैया, है ना। देखो ये हमारे पास क्या है, एक है ना, ये देखो ये हमारे पास पत्ती है ना। अब देखो ये हुआ ना, है ना, ये पत्ती है। अब देखो यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो है समझ लो ये एरिया हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हरित लवक है। क्या है भैया, हरित लवक। क्या है भैया, हरित लवक, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट में एक छोटा छोटा डॉट डॉट होता है ना, देखो जिसे हम बोलते हैं पड़ हरित। क्या बोलते हैं, पड़ हरित बोल क्या बोलते हैं, हरित। क्या बोलते हैं, पड़ हरित, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरो ये क्लोरो है यार, ये क्लोरो लिखा गया, क्लोरोप्लास्ट। क्या भैया, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, है ना। अब बताओ ये देखो क्लोरोफिल, यानी देखो अब देखो हरित लवक में क्या पाया जाता है भैया, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, यहाँ पे लिख लो भैया, यहाँ पे पॉइंट डाल लो, क्लोरोफिल यानी पड़हरित ना, क्लोरोफिल ना, क्लोरोफिल के कारण पत्ती क्या होती है भैया, पत्ती क्या होती है, पत्ती हरी होती है। क्या होती है भैया, हरी होती ना। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, तो ये होता है, तो पत्ती क्या होती है, हरी होती है ना। तो ये हरित लवक के ही सहायता क्या बनाती है, क्या बनाती है, अपना भोजन बनाती है। जैसे देखो ये क्या लेगी, देखो यहाँ अभिक्रिया लिख लो, देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, नहीं लेगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, प्लस उसके बाद जड़ लेगी, जड़ों से क्या लेगी, पानी लेगी, और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगी, ये सूर्य की उपस्थिति में ना, सूर्य की उपस्थिति में, है ना। और क्या भैया, और किसके, क्लोरोफिल, किसके कारण, क्लोरोफिल, है ना। तो क्या ये बनाएगी, ये बनाएगी भैया, यहाँ पे हम इसे संतुलित कर ले रहे हैं, इसे हम ये 6H2O, ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड ना, क्या बनेगा, C6H12O6, ये इसका भोजन हो जाएगा। और इसके साथ क्या निकाल देगी, 6 ऑक्सीजन या O2 निकाल देगी, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ये पौधे अपने क्या कर लेगी, अपना भोजन बना लेगी, है ना, है ना। इतना समझ आया ना। अब तो देख लो, अब क्या, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ना, यहाँ से देखो ना, देखो इन तत्वों को क्या जरूरत है, देखो इसमें जो तत्व है, क्या है भैया, इसमें जो तत्व है ना, इसमें देखो ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से इधर देखो, पहले ये इसमें क्या क्या चीज़ उपयोग हो रहा है बताओ। इसमें सूर्य की प्रकाश जरूरत है कि नहीं जरूरत है ना, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की, देखो यहाँ पे लिख लो, देखो देखो आवश्यक तत्व ना, क्या है, आवश्यक तत्व, है ना,
दिखाता तो यार आयो। देखो इसमें सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है ना, सूर्य की जरूरत होती है ना, और क्लोरोफिल रहेगा तभी तो बनेगा ना भैया। इधर देखो क्लोरोफिल होगा तभी तो बनेगा ना, क्लोरोफिल का रहना जरूरी है तभी ना प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं होगा। और देखो और उसके साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होगी तभी तो अपना भोजन बनाएगा। और उसके साथ जरूरत में क्या है, हमें जल की भी ज़रूरत होगी तभी ना अपना भैया भोजन बनाएगा। देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है हमें, और ये H2O भी ज़रूरत है, सूर्य की भी रहना ज़रूरी है ना, और क्या क्लोरोफिल की भी रहना ज़रूरी है। अब चलो देखो अब इसमें क्या क्या ये परिवर्तित करता है ना। देखो क्या होता है, देखो इधर देखो सौर ऊर्जा किसमें बदलता है, ये सौर ऊर्जा को जो किसमें बदलता है, ये सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदलता है भैया, रासायनिक ऊर्जा में, है ना। अब देखो रासायनिक ऊर्जा क्या लिख दो भैया यहाँ पे, ऊर्जा, है ना। इसका नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, है ना। तो देखो और क्या, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। किसमें बदलता है भैया, C6H12 और O6 किसमें बदलता है, इसे क्या बोलते हैं भैया, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं भैया, ग्लूकोज। और जो हमारा जल होता है ना भैया, जब जल का विखंडन होता है तो ऑक्सीजन टूटता है, निकलता ही नहीं निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। इतना समझ आया ना। ये हमारा पूरा हुआ प्रकाश संश्लेषण। चलो आप फिर से देख लेते हैं ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखो प्रकाश संश्लेषण हम कैसे लिखेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ना। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है, क्या होती, वह प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ों से जल लेकर अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में ना वायुमंडल से क्या लेते हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ों से जल लेकर अपना भोजन बनाते हैं तथा हमें ऑक्सीजन को बाहर देते हैं, ऑक्सीजन को बाहर देते हैं, है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण। एक यहाँ पे ये देखो, और देखो फिगर देखो, अगर इसमें जब बायोलॉजी पढ़ रहे फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एक फिगर और बना लेना। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कहाँ बना लो भैया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ना डायग्राम। देखो ये समझो ये सूर्य हमारा है ना, यहाँ पे देखो ये जड़, यहाँ से जड़ें हो गई, है ना, ये जड़ें हो गई। अब यहाँ पे देखो ये क्या हमारा, ये समझ लो पेड़ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, हरित लव यहाँ पत्ती होगी, इसकी उपस्थिति में ये भोजन बनाएगा, है ना। ये हमारा डायग्राम, बस इसी डायग्राम बना लेना बस, और यहाँ पे लिख लेना थोड़ा सा ना, ये सूर्य हो गया, ये है ना, ये डायग्राम। अब ये थोड़ा पत्ती हरित लव हो गई, हरित लव में क्या पाया जाता है भाई ना, क्लोरोफिल। हरित लव में क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण हमें पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं। अब हो गया, तो देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ हमें प्रकाश संश्लेषण में हमें क्या क्या चीज़ जरूरी है। देखो सूर्य का भी रहना जरूरी है भैया, क्लोरोफिल का रहना जरूरी है भैया, तभी तो अपना भोजन बनाएगा, और CO2 का रहना भी जरूरी है, और जल का भी लेना जरूरी है। अब देखो जो सूर्य का प्रकाश है वो किस में चेंज हो रहा है, वो उसके रासायनिक किस में चेंज हो रहा है भैया, वो उसके रासायनिक ऊर्जा में, यानी जो ग्लूकोज बना रहा है अपने लिए बना रहा है ना भैया, अपना भोजन बना रहा है ना, उसमें चेंज कर रहा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें चेंज हो रहा है भैया, ग्लूकोज में। और जो हाइड्रोजन है वो विखंडन होकर हमें ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ये हमारा हो गया प्रकाश का संश्लेषण ना। तो चलो अब कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अमीबा का पाचन। क्या पढ़ेंगे, अमीबा का पाचन। उसके बाद हम पोषण के बारे में जान लेंगे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, प्रोटीन विटामिन ये सब होता क्या है ना। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।